Hello everyone. In the previous lecture, we have completed exercise 14.3. उसका हमने 4 तक के सभी सम कर लिया था, 5th तक हम पहुँचे थे। तो 5th वाला है, उसमें कहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। हमें यहाँ पर गिवन है एंड उसके फैक्टर निकालना है एंड डिवाइड करना है। फर्स्ट सम है y² प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5। ओके, ये वाला है। तो फर्स्ट जो भी हमें गिवन है उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे। y² प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5। अब ऊपर जो है वहाँ पर y² का स्क्वायर रूट निकल रहा है, अपन 10 का नहीं निकल रहा है। तो मिडल टर्म है उसके हम पार्ट निकाल देंगे। 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो 10 1 जा 10 एंड 5 2 जा 10। ओके, ये दोनों होते हैं। तो 5 प्लस 2 उस 5 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 5y प्लस 2y प्लस 10। ओके, 7 की जगह पर हमने क्या किया, 5y प्लस 2y किस तरह से है वो मैंने स्टार्टिंग में जब ये हमने किए थे फैक्टराइजेशन का तब मैंने समझाया था। यहाँ पर ये सेकंड मेथड हमने अप्लाई की है। रूल्स के हिसाब से अगर जाओगे तो इस तरह से होगा, y² प्लस 5 प्लस 2 इन ब्रैकेट क्लोज y एंड यहाँ पर होगा 5 2 जा 10 एंड बाद में एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। ओके, प्लस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर ये आंसर आएगा। ओके, सेकंड मेथड से। पर मैंने आपको बताया कि ये प्लस है इसलिए आप इजीली कर सकते हो, पर माइनस हो तब थोड़ी दिक्कत आएगी उसमें। ओके, तो हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। अब दो की पेयर हो रही है तो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y को बाहर ले लिया तो y प्लस 5 प्लस दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो y प्लस 5 डिवाइड बाय y प्लस 5 y प्लस 2 एंड y प्लस 5। ओके, इन दोनों का एक ग्रुप होगा एंड ये वाला दोनों सेम ही है तो उसको लिख दो एंड नीचे आएगा y प्लस 5 y प्लस 5 कट हो गया तो आंसर क्या मिलेगा, y प्लस 2। ओके, सेकेंड सम अब m²। अब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, m² माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2। तो ये वाला सम है। तो इसमें फर्स्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है पर 32 का नहीं निकल रहा है, तो फैक्टर निकाल देंगे। मिडिल टर्म के हम पार्ट कर देंगे कि 32 है तो उसके फैक्टर में 16 2 जा हो रहा है, 16 2 जा 32 एंड माइनस 16m प्लस 2m सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 14m मिल रहा है एंड माइनस चाहिए इसलिए हमने क्या किया, जो बड़ा था उसके साइन माइनस रखी। ओके, तो माइनस 32 मिल जाएगा हमें। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 32 मिलेंगे एंड सिंप्लीफिकेशन करेंगे माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी माइनस 14 हो जाएगा। m प्लस 2 दो की पेयर हो गई, इन दोनों में से m को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर m बचेगा, यहाँ पर 16 प्लस दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर m माइनस 16 2 जा 32 m प्लस 2। अब m माइनस 16 एंड दूसरा रीग्रुपिंग होगा तो उसमें m प्लस 2 ये दोनों हो जाएंगे कट। आंसर हमें मिलेगा m माइनस 16। ओके, फिर थर्ड वन है 5
पी स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाय p माइनस 1। ओके, ये है। तो उसमें फर्स्ट हमें यहाँ पर सभी में से 5 कॉमन दिख रहा है। ओके, तो 5 को कॉमन ले लो, 5 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 25, 5p प्लस 5 4 ज़ा 20 तो 4। ओके, ये होगा। एंड लास्ट में नीचे आएगा p माइनस 1, 5 एज इट इज़। पी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, पर मिडल टर्म है वो सेट नहीं हो रहा है। ओके, तो 4 के फैक्टर निकालेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 2 ज़ा 4, पर 4 1 ज़ा 4 ही लेंगे, 4p माइनस p। ओके, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमें प्लस मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसके फैक्टर निकल जाएंगे। क्या किया हमने, 5p था उसका हमने 4p माइनस p कर दिया, p माइनस 1, 5 एज इट इज़। ब्रैकेट के अंदर अब 2 2 की पेयर हो रही है तो p कॉमन निकलेगा तो p माइनस 4। सेकेंड ब्रैकेट में से हम माइनस 1 कॉमन निकालेंगे। ओके, माइनस साइन निकलेगी कॉमन, माइनस 1 निकला तो सभी साइन चेंज हो जाएगी। ये p माइनस था, ये हो जाएगा प्लस p एंड प्लस 4 था, वो हो जाएगा माइनस 4। ओके, ये दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए, सेम, तो सेम बन रहे हैं। एंड नीचे p माइनस 1 एज इट इज़ 5 p माइनस 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट क्या बनेगा, p माइनस 1 डिवाइड बाय p माइनस 1, ये हो जाएगा कट। आंसर क्या मिला हमें, p इन ब्रैकेट 5 इन ब्रैकेट p माइनस 4। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर फोर्थ वन है, फोर वाई जेड इन ब्रैकेट जेड स्क्वेयर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड बाय 2y इन ब्रैकेट y प्लस 8 z प्लस 8 ऐसा है। ओके, 2y इन ब्रैकेट z प्लस 8। अब यहाँ पे जो भी कॉमन है, ओके, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, बाहर जो भी है उसको एज इट इज़ रखो। अदरवाइज कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हो कि y y विल बी कैंसल एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2z इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है पर मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है हमें, तो क्या करेंगे, 16 के फैक्टर 8 2 ज़ा 16 होगा तो क्या, तो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2z तो हमें मिल जाएगा 6z। ओके, 16 के पूरे फैक्टर ऐसे लिखने, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो 16 1 ज़ा 16 रफ में ऐसा कर देना आपको, फिर 8 2 ज़ा 16 एंड 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ से हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो हमें क्या मिलना चाहिए, 6z। तो हमने कौन सा लिए, 8 एंड 2, 8 2 ज़ा 16 होता है एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे हम तो हमें 6z मिल रहा था। ओके, तो वो हो जाएगा। अब दो दो की पेयर बन रही है, 2z इन ब्रैकेट z, यहाँ से कॉमन निकलेगा z, ब्रैकेट में बचेगा z प्लस 8, इन दोनों में से माइनस 2 z प्लस 8 डिवाइड बाई z प्लस 8 2z। अब एक ब्रैकेट होगा z प्लस 8 का एंड दूसरा रीग्रुपिंग होगा z माइनस 2 डिवाइड बाई z प्लस 8, तो z प्लस 8 कट हो जाएगा, आंसर में मिलेगा 2z इन ब्रैकेट z माइनस 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, उसमें फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट है 5pq इन ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाय
2p इन ब्रैकेट p प्लस q। ओके, ये है। तो उसमें अब ब्रैकेट में जो भी है उसका हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पर जो बाहर है वो कट हो रहा है तो कर दो, p विल बी कट, 5q। अब यहाँ पर कौन सा रूल्स होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 p प्लस क्यू, p प्लस क्यू कट हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, pq 5q इन ब्रैकेट p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 स्टेप में ही आंसर आ रहा है। ओके, ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट सामने लिखा है, पर डायरेक्ट उसका आंसर ही लिखा है यहाँ से। फिर 6(1) है, 12xy इन ब्रैकेट 9x² माइनस 16y स्क्वेयर डिवाइड बाय 4xy इन ब्रैकेट 3x प्लस 4y। ओके, तो यहाँ पर बाहर जो है उसको कट करना है तो कर सकते हो, x y विल बी कट एंड x विल बी कट। 4 3 12 तो ऊपर आएगा 3। अब ब्रैकेट में है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल्स अप्लाई कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट 3x ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ओके, इस तरह से उसको कन्वर्ट कर देना है। वैसे ही 4y उसका स्क्वायर, 3x प्लस 4y। अब एक बार होगा प्लस, दूसरी बार माइनस, x माइनस 4y एंड 3x प्लस 4y डिवाइड बाय 3x प्लस 4y। ये हो जाएगा कट। आंसर हमें क्या मिला, 3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 4y। ओके, एंड लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, 39y क्यूब इन ब्रैकेट 50y स्क्वेयर माइनस 98 डिवाइड बाय 26y स्क्वेयर इन ब्रैकेट 5y प्लस 7। ओके, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट में हम देखें तो 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, 98 वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। दोनों में से हमें 2 कॉमन दिख रहा है। अगर 25 2 जा 50 होता है एंड 49 2 जा 98, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या बचेगा, 39y। यहाँ पर अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि y स्क्वायर था y क्यूब है तो डायरेक्ट y लिख सकते हो आप कट करके। अदरवाइज जो एक्सपोनेंट में हमने रूल्स पढ़े थे उसके हिसाब से करेंगे। डिवीजन में है, बेस सेम है तो 3 माइनस 2 कर दो एंड यहाँ से कॉमन आएगा 2। ओके, इन ब्रैकेट में से हमने क्या कॉमन लिया, 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 25y स्क्वायर माइनस 49 एंड यहाँ पर 26 उसके फैक्टर निकालना है तो निकाल दो, 32 जा एंड यहाँ पर ये होगा 13 3 जा। ओके, 13 विल बी कट एंड 2 विल बी कट एंड नीचे यहाँ पर क्या था, 5y प्लस 7। तो बाहर बच रहा है 3y इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में है उसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 5y होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइड बाय आएगा 5y प्लस 7। ओके, यहाँ पर कट करने में आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हमने क्या किया, 39 उसके फैक्टर निकाल दिया, 13 3 जा 39 एंड 13 2 जा, दोनों 13 के टेबल में थे यानी कि 13 कट कर दिए। अब 2 यहाँ से जो कॉमन आया था उसके साथ हमने 2 को कट कर दिया एंड y क्यूब y स्क्वायर था तो रूल्स को अप्लाई करके हमने उसको कट कर दिया यानी कि हमें मिलेगा ओनली y। अब 3y
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल्स, यानी एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, 5y माइनस 7 5y प्लस 7 डिवाइड बाय 5y प्लस 7, तो ये हो जाएगा कट, आंसर हमें मिलेगा 3y इन ब्रैकेट 5y माइनस 7। ओके, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है कंप्लीट। ओके, इसके बाद लास्ट टॉपिक है कैन यू फाइंड द एरर। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करते, एग्ज़ाम में भी करते हो आप सब। ओके, तो वही गलती यहाँ पर आपको ढूंढनी है कि कहाँ पर उसने गलती की है। तो यहाँ पर दो तरह से आपको गिवन है कि एक नम्रता का है एंड दूसरा सलमा का है, एंड दोनों ने सिंप्लीफिकेशन किया है इस तरह से 3 इन ब्रैकेट x माइनस 4, तो उसने इसके इक्वल टू लिखा है 3x माइनस 4। ओके, एंड दूसरे ने किया है सेम वही सम 3x माइनस 12। ओके, तो गलती क्या की है इसने कि 3 को सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई किया। तो कई सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि सिर्फ इसका करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं, पर 4 को एज इट इज़ रखते हैं, 4 को कुछ नहीं करते। पर ब्रैकेट अनक्लोज होगा तो बाहर का जो भी नंबर है वो ब्रैकेट में जितने भी नंबर है उसके साथ हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो राइट क्या आएगा, ये वाला। ओके, 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी होगा एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ भी होगा, जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे स्टार्टिंग में। ओके, वही वाला हो रहा है कि a इन ब्रैकेट b प्लस सी, एंड माइनस वाला भी हमने देखा था, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी जब चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, रेशनल नंबर वहाँ पे। तो सिर्फ वही प्रॉपर्टी का यूज़ करना है यहाँ पे। पर यहाँ पर उसने गलती ये की है कि 3 का मल्टीप्लिकेशन s के साथ किया, 4 के साथ नहीं किया है। तो अभी आगे जितने भी हम सम पढ़ने वाले हैं उसमें सिर्फ वही देखना है हमें कि वो उसमें उसने एरर की है या नहीं, एरर है या नहीं, वही हमें बताना है। ओके, तो डायरेक्ट अब हम जाते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, यहाँ पर कई सारे ऐसे सम आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि वहाँ पर कौन कौन सी एरर कर रही है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखिए, जो अभी एग्ज़ाम हमने ली उसमें कई सारे स्टूडेंट ने ये गलती की थी। 2x होल स्क्वायर है तो सभी स्टूडेंट ऐसे ही लिखते थे, 2 को भूल जाते थे कि 2 के ऊपर भी ये स्क्वायर आ रहा है, तो सिर्फ यही आपने आंसर लिखा है कई सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में। पर प्रॉपर किस तरह से होगा, 2x होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, इन दोनों को लिखेगा। जो एक्सपोनेंट का हमें रूल्स है, एक्सपोनेंट का रूल्स क्या था कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो पावर है वो इसको भी लगेगी एंड इसको भी लगेगी। ओके, 2 के ऊपर भी पावर आएगी एंड x के ऊपर भी आएगी। तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4x स्क्वायर ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये सभी गलती है वो आपको नहीं करनी है कि अगर इस तरह से कोई भी आ रहा है तो ये अगर आपने लिखा तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, वहाँ पर आपका मार्क कट हो जाएंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब डायरेक्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 14.4 फर्स्ट है 4 इन ब्रैकेट x माइनस 5 उसके इक्वल टू है 4x माइनस 5। तो यहाँ पर आपको कहा है कि फाइंड द करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिक्स स्टेटमेंट। हमें एरर फाइंड करनी है कि कौन कौन सी एरर यहाँ पर है। तो फर्स्ट सम है, यहाँ पर हमने अभी एग्जांपल देखा 4 इन ब्रैकेट x माइनस 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा 4x माइनस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन 5 का साथ भी होगा तो 4 5 का क्या होगा 20। तो ये इसकी एरर क्या थी कि 5 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा, सिर्फ यही उसकी गलती थी। ओके, तो वो हमने फाइंड कर लिया।
फिर सेकेंड है x इन ब्रैकेट 3x माइ प्लस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 2। तो सेम इसने भी वही गलती की है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करेंगे तो x 3x प्लस 2, तो x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ उसने किया पर 2 के साथ नहीं किया है, तो x इंटू एक्स यानी x स्क्वेयर प्लस x का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ यानी 2x। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है, 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x। ओके, ये उसका राइट आंसर होगा। ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो अगर लिखना है तो ऐसे लिख देना 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 2x। फिर नेक्स्ट थर्ड वन, ये गलती भी कई स्टूडेंट करते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल अलग अलग है तो हम उसका एडिशन नहीं कर सकते। 2x प्लस 3y तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ओके, ये वाला फॉर्म ऐसे ही रहेगा, जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ रहेगा, इसका हम एडिशन नहीं कर सकते। अगर y की जगह पर x होता फॉर एग्जांपल, ओके 2x प्लस 3x इस तरह से होता तो हम इसका 5x लिख सकते, पर दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो हम उसका एडिशन नहीं कर सकते। ओके, उसको एज इट इज़ रखेंगे, तो यही उसका आंसर है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो आंसर में सिर्फ यही होगा कि 2x प्लस 3y। थर्ड वन कंप्लीट हो गया। फोर्थ, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। ओके, यहाँ पर देखने में तो आपको ऐसा लगेगा ये सही है, पर अगर आप करोगे कि x प्लस 2x प्लस 3x तो 3 प्लस 2 5 होता है, 5। अब इसके आगे 1 नहीं लिखा है, पर हमें वो काउंट करना है कि अगर वेरिएबल के आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। तो 6x इसका आंसर आएगा, जो 5x के इक्वल टू नहीं है। राइट आंसर क्या आएगा, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 6x। ये राइट है। ओके, सिर्फ हमें एरर फाइंड करनी है कि उसने कौन कौन सी गलती की है। तो 5x की जगह पर क्या आएगा, 6x। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है एग्ज़ाम में। फिर फिफ्थ, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसा हमें गिवन है। तो फर्स्ट प्लस वाले है उसका प्लस कर देते हैं, 5y प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 7y। इसका करेंगे एडिशन, यानी ये हो जाएगा 8y माइनस 7y। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा y। ओके, तो y आंसर आना चाहिए। 8y में से 7y, 8 में से 7 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1y आता है, पर इसके आगे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर y लिखोगे तो भी यही होगा। मोस्ट ऑफली हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई भी नंबर वेरिएबल है उसके आगे 1 आ रहा है तो हम लिखेंगे नहीं, ओनली वेरिएबल ही लिखेंगे। फिर 6, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर। तो ये वाला सम है, तो यहाँ पर कौन सी गलती की है इसने, 3x प्लस 2x, तो सभी का होगा एडिशन जैसा हमने यहाँ पे किया था, तो आंसर मिलेगा 5x। ओके, x का स्क्वायर नहीं होगा कि x है तो x का स्क्वायर कर दो। x का स्क्वायर कब होता है, अगर इसके जगह पर ऐसा होता है 3x इंटू 2x, दोनों मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 2 जा होता 6 एंड x इंटू एक्स, तो x का स्क्वायर, तो इस तरह से होता। पर अगर एडिशन में है तो x का स्क्वायर नहीं होगा, x एज इट इज़ रहेगा। ओके, वेरिएबल वैसा ही रहता है, सिर्फ आगे जो भी डिजिट्स है उसका हमें क्या करना है, सम कर देना है। तो 3 प्लस 2 5, 5x आंसर आएगा इसमें।
फिर 7, 2x होल स्क्वायर इस तरह से प्लस 4 2x ब्रैकेट क्लोज 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ये वाला सम है। तो उसने कौन कौन सी गलती की है वो हमें ढूंढनी, एरर कौन कौन सी है वो हमें फाइंड करनी। तो फर्स्ट ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2 है, तो ये जो पावर है वो दोनों को मिलने वाली है। ओके, जैसा मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि ये वाला रूल्स है एक्सपोनेंट में, ए बी होल स्क्वायर ये वाला। ओके, कोई भी पावर है ए बी रेस टू एम, तो ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, इस तरह से ये प्रॉपर होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा कि 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर यहाँ पर आएगा एंड 2 4 जा 8 x 7। ओके, एक स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा जो डज नॉट इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। किस तरह से हुआ यहाँ पे, तो ये वाला रूल्स हमने अप्लाई किया था। एट 2x होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। ओके, इसने पूरे स्टेप करके हमें बताया कि इस तरह से ये होगा, पर उसने गलती कहाँ पर की है, तो फर्स्ट स्टेप में उसने गलती कर दी है। ओके, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दोनों को मिलने वाला है, 2 का भी स्क्वायर होगा एंड x का भी स्क्वायर होगा। 5x 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5x। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है, 4x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये आगे का हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जो भी उसने किया है वो सब क्या है, गलत है। ओके, अगर आपने इस तरह से सम किया है तो पूरा सम हो जाएगा रॉन्ग। ओके, तो सिर्फ एरर ही फाइंड करनी हो यहाँ पे। राइट आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5x। 9 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ओके, यहाँ पर भी वही गलती है कि उसने सिर्फ x का स्क्वायर किया पर 3 का स्क्वायर नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो फर्स्ट वन है। तो 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट 3x सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर प्लस, अब जितने भी डिजिट्स नंबर है उन सब भी काम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12x प्लस 4। ओके, तो 2 एरर थी यहाँ पर। एक एरर कौन सी थी, उसने 3 का स्क्वायर नहीं किया था एंड यहाँ पर 6 की जगह पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ओके, तो 2 एरर हमें यहाँ पर मिल रही है। टेंथ है अब सब्स्टिट्यूशन। ओके, x की जगह पर हमें -3 की वैल्यू रखनी है, तो उसने वहाँ पर कौन सी गलती की है, x इज इक्वल टू -3। उसका फर्स्ट पार्ट है ओके x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब जहाँ पर भी हमें x दिख रहा है वहाँ पर हमें क्या करना, -3 रखना है। तो -3 स्क्वायर उसने पूरा सम करके दिया गया है, पर हमें देखना है कि उसकी गलती कहाँ पे है। -3 प्लस 4। अब कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर अगर इवन आ रही है तो हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव, यानी कि 9। -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस यानी 9 आंसर आएगा। एंड माइनस प्लस माइनस माइनस तो -15
+4। ओके, इस तरह से होगा। अब प्लस प्लस वाले का फर्स्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 13 - 15। 9 + 4, उन दोनों के एडिशन करेंगे तो 13 होगा। 13 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -2। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा -2। फिर बी वाला है यहाँ पे, वहाँ पे x² - 5x + 4 ये हमें गिवन है। तो x की जगह पर -3² 5 इन ब्रैकेट -3 + 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 9 माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस, यानी 15 + 4। ओके, सभी का एडिशन करना है तो 15 + 9 24 एंड +4 28। ओके, ये उसका आंसर आएगा यहाँ पे। फिर सी, यहाँ पर हमें गिवन है x² + 5x गिव्स, जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे -3 -3² + 5 इन ब्रैकेट -3। 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस माइनस होगा -15। 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 6 -6, बढ़ेगी साइन, इसलिए ये हो जाएगा आंसर।